दोस्तों, कल्पना कीजिए जिस भिखारी को पूरे शहर ने 20 साल तक मंदिर के बाहर बैठा देखा और उसकी मौत के बाद जब झोला खोला गया तो अंदर 11 करोड़ की संपत्ति नहीं, उससे भी बड़ा राज निकला। यही है आज की कहानी पॉजिटिव कर्मा रविवार स्पेशल। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस। कहानी का शीर्षक कर्म की असली पहचान, और शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरा शहर 20 वर्षों तक भिखारी समझता रहा। फटी हुई धोती, हाथ में कटोरा और मंदिर के बाहर एक कोना। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहा था। उसकी मृत्यु के बाद जब उसका झोला खोला गया तो उसमें धन दौलत नहीं बल्कि 47 जीवनों की कहानी लिखी थी। उन 47 बच्चों की जो एक भीषण दुर्घटना के बाद अनाथ हो गए थे। उस व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाकर अपनी इच्छाओं का त्याग करके वर्षों तक उनकी शिक्षा, उपचार और भविष्य का भार उठाया। और दोस्तों, जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि महानता शोर नहीं करती, सच्ची सेवा प्रचार नहीं मांगती, और सबसे बड़े नायक अक्सर वही होते हैं जिन्हें दुनिया पहचान नहीं पाती। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है। दुनिया हमें हमारे कपड़ों, पद, संपत्ति या बाहरी रूप से आंक सकती है, लेकिन समय केवल हमारे कर्मों को याद रखता है। आज के युग में हम सम्मान, प्रसिद्धि और पहचान के पीछे भागते हैं, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना किसी अपेक्षा किए गए एक छोटा सा अच्छा कार्य भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। पॉजिटिव कर्मा बाय डॉक्टर आदि का संदेश भी यही है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी के जीवन में प्रकाश बनते हैं, तब ब्रह्मांड उस सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाता है। आइए संकल्प लें कि हम किसी व्यक्ति का मूल्य उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके चरित्र और उसके कर्मों से करेंगे। हो सकता है आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चुपचाप समाज के लिए कुछ महान कर रहा हो। याद रखिए, महान बनने के लिए प्रसिद्ध होना अनावश्यक और आवश्यक नहीं होता है। आवश्यक है संवेदनशील होना, जिम्मेदार होना और अपने वचनों के प्रति समर्पित होना। इसी संदेश के साथ EP 2239 हमें याद दिलाता है कि जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार सम्मान नहीं बल्कि किसी और के जीवन में आशा बनना है, क्योंकि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके कर्मों से होती है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।